हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या जो नेचर होता है वो किसके साथ कैसे होता है वो हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि वी नो दैट, आपको पता है कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दीज आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या होता है? रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कौन से फॉर्म में? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके फॉर्म में ये क्या होता है? इक्वेशन होता है। ओके, तो फर्स्ट नेचर उन्होंने बताया कि फर्स्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला। ओके, इससे हम लोग उसका क्या करने वाले हैं? उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर बताने वाले हैं। मतलब वो रियल है कि रियल नहीं है, अनइक्वल है कि इक्वल है, वो हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे देखने वाले हैं। तो उसकी जो रूट्स आएंगे वो यहाँ पे क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा? 0। मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या आएगा? यहाँ पे 0 आ रहा है। आपका आंसर क्या आ रहा है? 0। मतलब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है अपॉन 2a। तो x इज इक्वल टू फर्स्ट रूट क्या आएगा? माइनस बी प्लस रूट ऑफ 0 अपॉन 2a। यहाँ पे ये इक्वेशन आएगा। और x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस 0 रूट ऑफ 0, यहाँ पे क्या आएगा? 2a। तो आप लोग रूट की वैल्यू, रूट 0 की वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a आएगा। और यहाँ पे भी माइनस बी अपॉन 2a आएगा। मतलब इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि जो भी रूट्स आने वाले वो क्या आने वाले हैं? सेम आने वाले। तो देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स आने वाले वो कैसे आएंगे? आर रियल। वो क्या होंगे? रियल होंगे एंड इक्वल। ओके, वो क्या होंगे? रियल एंड क्या होंगे? वो इक्वल होंगे। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है। तो वो रूट्स क्या होते हैं? रियल एंड इक्वल होते हैं। मतलब रियल नंबर आपको पता ही है कि सब नंबर, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, उसके बाद इरेशनल नंबर जिसमें इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और वो कैसे होंगे? इक्वल। मतलब वो क्या होंगे? सेम होंगे। ओके, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या बताता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा हुआ। 0 से बड़े नंबर कौन से है? वो सब पॉजिटिव नंबर जो 0 के राइट साइड में जो नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पर, वो क्या होते हैं? पॉजिटिव नंबर। और बी स्क्वायर माइनस 4ac ये पॉजिटिव आया। तो क्या होता है कि दैट इज x इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक वैल्यू मिलेगी आपको। और x इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? एंड x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये मतलब ये दो रूट्स मिलेंगे आपको। मतलब रूट्स मिले तो वो क्या होंगे? रियल होंगे, बट वो क्या होंगे? अनइक्वल। देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। वो क्या होंगे? रियल होंगे, बट वो क्या होंगे?
अनइक्वल, वो क्या होंगे अनइक्वल। ओके, तो थर्ड वन पॉइंट क्या आता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। मतलब वहां पे 0 क्या होता है, बड़ा। मतलब 0 से छोटे नंबर कौन से, कि -1 -2 ये जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, 0 से छोटे होते हैं। तो उसके रूट्स क्या आएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी यहाँ पे -4ac अपॉन 2a, ये क्या नहीं होंगे, आर नॉट अ रियल नंबर। वो रियल नंबर नहीं होते, वो रियल नहीं नंबर होते। मतलब ये जो वैल्यू होती है वो निगेटिव आई, बी स्क्वायर माइनस 4ac और रूट में जैसे -16 आया तो वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर होते। ओके, ये जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं वो आपको 11th स्टैंडर्ड में डिटेल में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये क्या नहीं होते, रियल नंबर नहीं होते। ओके, ये क्या हुए, नेचर ऑफ रूट। मतलब इक्वल टू 0 हुआ तो वो क्या होते, रियल एंड इक्वल होते। उसके बाद ग्रेटर देन 0 हुए तो यहाँ पे वो क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते। और लेस देन 0 हुए तो वो नॉट अ रियल नंबर। दीज आर दी नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इसके लिए क्या दिया है, उन्होंने एक एक्टिविटी दी है, उसमें आपको क्या करना है, नेचर, उसका नेचर कैसा है वो आपको क्या करना है, ढूंढना है। देखते हैं वो हम लोग एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे देखने वाले। एक्टिविटी क्या है कि फिलिंग द ब्लैंक्स। यहाँ पे क्या दिया है, वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मैंने किसको बोलते हैं वो बताया था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। ओके, और इसको और भी एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर उसका क्या है कि डेल्टा। ओके, ग्रीक लेटर वो कैसे लिखते हैं, जैसे ट्रायंगल आप लोग लिखते हो वैसे ही उसको लिखते हैं, और उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। मतलब डेल्टा इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, यहाँ पे उसका क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट दी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहाँ पे आपको दी है। तो यहाँ पे क्या है, +50 -30 और 0। तो ये क्या है, +50 ये क्या है, ग्रेटर देन 0, और -30 लेस देन 0, और ये जो 0 है इज इक्वल टू 0। ये हमने देखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 आया तो वो क्या होता है, रियल नंबर एंड इक्वल। उसके रूट्स क्या होते हैं, रियल नंबर एंड इक्वल। ओके, उसके बाद ग्रेटर देन 0 आया तो वो क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन 0 आया तो वो क्या होता है, नॉट अ रियल नंबर। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब वो क्या आएगा, रियल तो आएगा। ओके, रियल आएगा, और अनइक्वल, अनइक्वल। उसके रूट्स का नेचर कैसा होता है, रियल होता है, और वो क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं, वो सेम नहीं होते। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 आया तो वो क्या आएगा, लेस देन 0, नॉट अ रियल। वो क्या नहीं होता, नॉट अ रियल। उसके बाद इज इक्वल टू 0 आया तो वो क्या होता है, रियल एंड इक्वल। वो रूट्स क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल। ये एक्टिविटी क्या करनी थी, आपको कंप्लीट करने थे। इसके कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, सॉल्व एग्जांपल्स। देखो, तो कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। सॉल्व एग्जांपल में क्या दिया है, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ऐसे आपको दिया है। तो कंपेयर हम लोग पहले क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमने देखा था कैसे कंपेयर करते हैं। ए की वैल्यू निकाली, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू क्या आएगी 10, और सी की वैल्यू क्या आएगी -7। तो डिस्क्रिमिनेंट
की वैल्यू निकालनी है आपको, तो वो क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं डेल्टा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10 का यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4, 1 क्या है यहाँ पे a की वैल्यू है और c की वैल्यू क्या है -7। तो 10 का स्क्वायर क्या आता है 100 और 4 -4 इंटू -7 क्या आता है +28, तो 128। दिस आर द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, डिटरमाइन द नेचर आपको ढूंढना है। यहाँ पे हमने नेचर के बारे में देखा था, मतलब इज इक्वल टू 0 हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हुआ तो वो क्या होता है रियल एंड इक्वल, और ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो क्या होता है रियल एंड अनइक्वल, और लेस देन 0 हुआ तो वो क्या होता है नॉट अ रियल नंबर। ओके, तो वही आपको क्या करना है, इसको कंपेयर करके उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है कि छोटी आ रही है वो आपको देखना है, इक्वल आई तो वो आपको क्या करना है यहाँ पे देखना है। तो कंपेयर टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे 2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -5 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर क्या है यहाँ पे b की वैल्यू क्या है -5, तो वो यहाँ पे लिखे -5। ओके, और उसका क्या किया यहाँ पे स्क्वायर -4ac -4, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7। ओके, उसके बाद -5 का स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर होता है, मतलब माइनस जो निगेटिव नंबर्स होते हैं उसका स्क्वायर हुआ तो वो क्या आता है पॉजिटिव आया। ओके, तो मतलब 2 क्या है यहाँ पे इवन नंबर है, ऑड नंबर आया मतलब यहाँ पे क्यूब आता तो यहाँ पे क्या आता -125। ओके, तो यहाँ पे क्या है 2 इवन नंबर है, इसीलिए उसके जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आया यहाँ पे +25। -4 इंटू 2 क्या आता है -8 इंटू 7 -56, वो यहाँ पे 25 -56 वो क्या आएगा -31। तो बी स्क्वायर -4ac -31 0 से बड़ा है कि छोटा है, तो वो क्या आएगा छोटा ही आएगा, तो यहाँ पे 0 क्या आएगा बड़ा। ओके, तो द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज अ नॉट अ रियल, वो क्या नहीं होते रियल नहीं होते। ऐसे ही आपको क्या है ये एग्जाम्पल्स क्या है सॉल्व करने के लिए है। तो मैं आपको क्या करती हूँ कि यहाँ पे जो दिए डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको क्या करना है ये सॉल्व करके उसका नेचर क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो मैं इक्वेशन लेती हूँ डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका क्या करना है आपको नेचर ढूंढना है। देखो क्या नेचर आएगा उसका कि एक्स स्क्वायर, ओके यहाँ पे क्या आएगा फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इज इक्वल टू यहाँ पे 0। ओके, तो इसको आप लोग क्या करेंगे पहले कंपेयर करेंगे किसके साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके साथ उसको क्या करोगे कंपेयर। तो a की वैल्यू जिसका कोएफिशिएंट नहीं होता वो क्या आता है 1। ओके, b का कोएफिशिएंट क्या आएगा -4 और c का क्या आएगा यहाँ पे 4। ओके, उसके बाद कंपेयर करने के बाद आपको क्या करना है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। वो क्या आएगी कि बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, इसको ही क्या बोलते हैं डेल्टा, मतलब डी बोला तो भी चलेगा नहीं तो डेल्टा ऐसे लिखा तो भी चलेगा। तो बी स्क्वायर क्या है -4 का यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर -4ac, ए की क्या वैल्यू है यहाँ पे 1, सी की वैल्यू क्या है 4। ओके, तो -4 का स्क्वायर यहाँ पे क्या है इवन नंबर स्क्वायर में, मतलब स्क्वायर मतलब 2 मतलब इवन नंबर, उसका जो स्क्वायर करते हैं माइनस मतलब निगेटिव नंबर का वो क्या आता है पॉजिटिव आता है +16। यहाँ पे क्या है -4 इंटू
1 -4 आएगा, -4 इंटू 4 क्या आएगा, -16। तो डेल्टा की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 0। मतलब b² -4ac इज इक्वल टू क्या आएगा, वो 0। तो इसका नेचर कैसे होगा, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या आएंगे, वो इक्वल है, मतलब रियल एंड इक्वल। उसके रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड इक्वल आएंगे। ओके, ऐसे ही सेकेंड एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ऐसे ही आपको क्या करना है, उसको कंपेयर करके ये इक्वेशन क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, ये हुआ नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। हम लोग आगे देखने वाले टॉपिक द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड द कोएफिशिएंट। जो रूट्स हमने फॉर्मूले से निकाले उसका रिलेशन क्या होता है कोएफिशिएंट के साथ। मतलब कोएफिशिएंट कौन है, ए बी सी, मतलब ये ए बी सी के साथ में अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपको पता है, वो क्या है, अल्फा की वैल्यू -b प्लस b² रूट्स ऑफ b² -4ac अपॉन 2a एंड बीटा की वैल्यू क्या है, -b माइनस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a। तो इसके बीच में मतलब ABC के बीच में और जो ABC और रूट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो हम लोग देखो तो द रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोएफिशिएंट हम लोग निकालेंगे, वो क्या है, x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मतलब ABC ये क्या हुए, वो कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हुए, कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। ओके, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, -b प्लस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a एंड बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -b माइनस b² -4ac अपॉन 2a। ये क्या है, अल्फा एंड बीटा, दीज आर दी रूट्स। वो क्या होते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ABC कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अल्फा एंड बीटा वो क्या होते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। ओके, तो पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं। देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं पहले, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -b प्लस b रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a प्लस -b माइनस b² -4ac अपॉन 2a। इनकी क्या करनी है आपको, एडिशन। तो इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो इनकी क्या करनी पड़ेगी, एडिशन। -b प्लस रूट ऑफ b² -4ac प्लस, ओके, यहाँ पे प्लस है पर यहाँ पे क्या है, इसका माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस का क्या होगा, मतलब b इंटू ये क्या होगा, -b -4 माइनस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 2a माइनस b इन माइनस b क्या आएगा, -2b। ओके, ये प्लस रूट b² -4ac, यहाँ पे क्या है, -b² -4ac। ये माइनस
ये प्लस माइनस है तो ये क्या होंगे, कैंसल। ओके, -2 मतलब यहाँ पे +2 -2 हुआ तो उसका आंसर क्या आता है, 0। मतलब वो दोनों क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं। ओके, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 2a, तो 2 गेट कैंसल, -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, b -b/a। ओके, -b/a। ओके, आगे हम लोग देखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा यहाँ पे, -b प्लस √b² -4ac/2a इंटू -b माइनस बीटा की वैल्यू लिख रही हूँ यहाँ पे मैं, b² -4ac अपॉन क्या आएगा, 2a। ओके, इनको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करेगा, अब लोग देखो यहाँ पे क्या आएगा, तो इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो यहाँ पे -b प्लस √b² -4ac इंटू -b -b² -4ac अपॉन 2a इंटू 2a क्या आएगा, 4a²। इनका क्या करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पे -b से हम लोग इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद ये जो है b² -4ac, इससे हम लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। -b इंटू -b क्या आएगा, b² प्लस b² -b इंटू, अभी क्या करना है, इसको करना है आपको, तो यहाँ पे लिखो -b इंटू, यहाँ पे प्लस आएगा, -b इंटू यहाँ पे √b² -4ac। ओके, ये आएंगे। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस √b² -4ac इंटू ये क्या है, -b। ओके, तो उसके बाद ये रूट से इस रूट को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस √b² -4ac। ओके, उसके बाद माइनस, यहाँ पे क्या है, -√b² -4ac। ओके, एक एक टर्म से हमने क्या किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे आता है 4a², यहाँ पे क्या आएगा, 4a²। तर आपण ह्या ब्रॅकेटने या ब्रॅकेटला काय केलं, इथं मल्टीप्लाय केलेले। ओके, तो b -b इंटू -b क्या आहे, इथं काय, b², इथं -b, हा -b आणि याला काय केलं, या -√b² ला मल्टीप्लाय केलं। नंतर या टर्मला मल्टीप्लाय केलं, या टर्मने या टर्मला मल्टीप्लाय केलं। ओके, जसं आपण दोन ब्रॅकेटचं मल्टिप्लिकेशन करतो, बरोबर ना, असं मल्टिप्लिक करतो। पहिले काय करतो, या एक्सने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करतो, नंतर 4ने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय करतो। तशाच प्रकारे आपण काय केलेलं आहे, इथं मल्टिप्लाय केलेलं आहे। ओके, तो इथे काय आहे का, -b²। ओके, तो मायनस मायनस इथं काय होईल, प्लस b √b² -4ac। इथं हा काय मायनस आहे आणि इथं प्लस आहे,
तर इथं काय होणार आहे, मायनस प्लसचं काय होतं मायनस, तर हा बी पुढे आणला आणि इथे काय लिहिलं, बी स्क्वेअर मायनस 4ac. ओके, उसके इथून पुढे या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन केलं तर काय येईल ते मायनस रूटमध्ये बी स्क्वेअर मायनस 4ac चा काय होईल इथे स्क्वेअर होईल. इथं मायनस प्लसचं काय झालं इथं मायनस, आणि इथं प्लस मायनस इथं काय झालं मायनस, इथं मायनस इथं काय झालं प्लस. ओके, इथे काय आहे 4a स्क्वेअर. ओके, इथं प्लस बी रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac, इथं काय मायनस बी रूट ऑफ बी स्क्वेअर मायनस 4ac. मतलब इथं प्लस आहे, इथं काय मायनस आहे, आणि टर्म काय सारखे आहे, तर या दोन्ही टर्म काय होतील इथे कॅन्सल होतील. इथे काय बी स्क्वेअर, इथे रूटचा जर स्क्वेअर केला तर ती टर्म मिळते आपल्याला माहिती ना. रूट 2चा जर स्क्वेअर केला तर तो काय येतो 2 येतो. तर मग या टर्म रूटचा जर स्क्वेअर केला तर तीच टर्म मिळेल आपल्याला बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 4a स्क्वेअर. ओके, अपॉन 4a स्क्वेअर. पुढे बी स्क्वेअर या मायनसने या ब्रॅकेटला मल्टिप्लाय केलं, बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर मायनस इथं काय होईल प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वेअर. ओके, बी स्क्वेअर कॅन्सल, इथला एक कॅन्सल, इथला एक तर 4c अपॉन 4a, तर c अपॉन काय येईल a. तर अल्फा इंटू बीटा ची व्हॅल्यू आपल्याला काय मिळेल c अपॉन a, आणि आपण अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू काय काढली होती मायनस बी अपॉन a. तर हे काय झालं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट. दिस आर दी रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट. तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे. देखो क्या है वो. इथे एक ऍक्टिव्हिटी दिलेली आहे, अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू इथं काय आहे 10x स्क्वेअर प्लस 10x प्लस 1. ओके, 10x स्क्वेअर प्लस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू काय आहे 0. तर a ची व्हॅल्यू काय आहे 10, b ची व्हॅल्यू काय येईल इथे 10, आणि c ची व्हॅल्यू काय येईल इथे 1. ओके, c ची व्हॅल्यू काय येईल इथे 1. तर अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती मायनस बी अपॉन ए काढलेले आहे, आणि अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू काय सी अपॉन ए. तर बी अपॉन ए मायनस बी काय तर 10, ए ची व्हॅल्यू काय आहे तर 10, सी ची व्हॅल्यू काय 1, आणि ए ची व्हॅल्यू इथे काय 10. 10 अपॉन 10 काय येईल इथे मायनस 1, आणि 1 अपॉन 10 ची व्हॅल्यू काय 10. तर इथे फक्त काय लिहायचं आहे तुम्हाला अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू काय येईल 1, आणि सॉरी मायनस 1, आणि अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू काय येईल 1 अपॉन 10. ओके, इथे काय करायची फिलिंग दी ब्लँक्स. ओके, तो इफ अल्फा अँड बीटा आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वेअर प्लस 6x मायनस 5 इज इक्वल टू 0, देन द फाइंड ऑफ अल्फा प्लस बीटा अँड अल्फा इंटू बीटा. तर आपल्याला पहिले माहिती की ते काय करायचं, हे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बरोबर कम्पेअर करायचं. अल्फा प्लस बीटाचा फॉर्म्युला काय मायनस बी अपॉन ए, हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू काय सी अपॉन ए. कम्पेअर करून जी व्हॅल्यू काढलेली आहे तर त्या काय करायच्या आहे पुट आउट करायच्या, आणि काय करायचं आहे इक्वेशन सॉल्व्ह करायचं आहे. पुढचा क्वेश्चन आपण बघणार आहे, हा मी तुम्हाला सॉल्व्ह करून दाखवते की द डिफरन्स बिटवीन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर माइनस 13x प्लस k इज इक्वल टू 0 इज 7. ओके, उसकी वैल्यू क्या आई है 7 है. तर डिफरन्स बिटवीन रूट्स काय आहे अल्फा अँड बीटा. तर या दोघांचा डिफरन्स काय आलेला आहे इथं 7 आलेला आहे, आणि आपल्याला काय करायची व्हॅल्यू
फाइंड करायची आहे केची. ती कशी फाइंड आउट करायची ते बघू आपण आता. तर डिफरन्स बिटवीन रूट्स का डिफरन्स म्हणजे गिव्हन काय दिलेलं आहे त्यांनी, गिव्हन रूट्स माहिती तुम्हाला अल्फा अँड बीटा. तर यांचा काय डिफरन्स काय दिलेला आहे त्यांनी 7. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन काय, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर माइनस 13x प्लस के इज इक्वल टू 0. तो आपको क्या करनी है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखो यहाँ पे पहले क्या करना है आपको कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो. उसके बाद इसका एक इक्वेशन मिलेगा आपको. अल्फा प्लस बीटा व्हॅल्यू काढण्यासाठी तुम्हाला पहिले काय करावं लागेल, ABCचे व्हॅल्यू फाइंड आउट करावं लागतील. तर काय ABCचे व्हॅल्यू याला काय करायचं आहे, पहिले कम्पेअर करायचं. एक्स स्क्वेअर प्लस BX प्लस C इज इक्वल टू 0. तो A इज इक्वल टू क्या आएगा 1, B इज इक्वल टू क्या आएगा 13 माइनस 13 एंड C इज इक्वल टू क्या आएगा K. C इज इक्वल टू क्या आएगा K आएगा. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी माइनस B अपॉन A. माइनस B माइनस 13, B ची वैल्यू क्या है माइनस 13, A ची वैल्यू क्या है 1. तो क्या आएगी वो प्लस 13. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 30, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 7. तो ये क्या मिले आपको, इक्वेशन मिले. तो यहाँ पे बीटा बीटा गेट कैंसल. 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 20, अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा 10. ओके. और बीटाची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. तर अल्फाची व्हॅल्यू 10 पुट इन इक्वेशन 1 मध्ये काय करा पुट करा. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13. तो अल्फाची वैल्यू क्या है 10, बीटा इज इक्वल टू 13. तो ये 10 इधर जाके क्या होगा माइनस. तो 13 माइनस 10 कितना आता है 3. तो बीटा की वैल्यू क्या आई 3. ओके. उसके बाद आपको पता है अल्फा इंटू बीटा क्या आता है C अपॉन A. तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फाची वैल्यू काय आहे 10, बीटाची वैल्यू काय आहे 3. वो क्या आएगी यहाँ पे 30. तो C क्या है यहाँ पे K. C का है इथे K आणि A ची वैल्यू काय आहे 1. तो K इज इक्वल टू क्या आएगा 30. ओके. K की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 30 आएगी. ओके. तो ऐसे ये क्या करना है आपको इक्वेशन सॉल्व करना है. उसके बाद ऐसे ही आपको क्या करने हैं इक्वेशन सॉल्व करने हैं. तो आपको प्रैक्टिस सेट 2.5 में से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये क्या करने हैं 1, 2, 3 फाइंड आउट करने हैं. ओके. ऐसे ये क्या करने हैं आपको सॉल्व करने हैं. अभी तक इतना ही होमवर्क. 1, 2, 3 ये क्वेश्चन क्या करने हैं आपको फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फिलिंग द गैप एंड कंप्लीट. क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है यहाँ पे आपको B स्क्वेअर मायनस 4AC की व्हॅल्यू क्या दी आहे 5. तर आपण नेचर कसं बघायचं ते बघितलं होतं. तर 5 आलेला आहे. हा 5 काय 0 पेक्षा मोठा आहे. तर नेचर काय येणार आहे रियल अँड अनइक्वल. ओके. -5 तर नॉट अ रियल. उसके बाद यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या है 7 आणि प्रोडक्ट ऑफ रूट 5. सॉरी हे एक्झाम्पल नका सॉल्व करू, मी हे सांगेल तुम्हाला पुढे. इथं 2x स्क्वेअर मायनस 4x मायनस 3 इज इक्वल टू 0. अल्फा प्लस बीटाची व्हॅल्यू काय आहे ती लिहायची तुम्हाला -B अपॉन A. ती व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची ती इथे लिहायची. नंतर अल्फा इंटू बीटाची व्हॅल्यू C अपॉन A ती इथे व्हॅल्यू लिहायची. डिस्क्रिमिनंट कसा फाइंड आउट करायचा ते पण मी सांगितले. B स्क्वेअर मायनस 4AC ची व्हॅल्यू म्हणजे डिस्क्रिमिनंट. नंतर 3 इथं काय डिटरमाइन द नेचर ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हे पण मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. तर हे तुम्हाला काय करायचं होमवर्कमध्ये सॉल्व करायचं आहे आणि सॉल्व्ड एक्झाम्पल तुम्हाला क्लासवर्क बुकमध्ये लिहायचे. ओके स्टुडंट.
थैंक यू।